डियर स्टूडेंट्स, एक बादशाह था जिसने ये कहा था कि अगर मेरी सल्तनत के अंदर कोई भी बंदा आएगा, मैं या तो उसको अपनी तरफ खींच कर उसको कत्ल कर दूंगा, या तो फिर मैं उसको अपनी सल्तनत फिजिको से भगा दूंगा। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके। तो वो एक ऐसा बादशाह आपके पास मैग्नेट भी है। मैग्नेट ये कहता है कि मेरे इलाके के अंदर, मेरे रीजन के अंदर अगर कोई भी आएगा तो मैं उसको अपनी तरफ खींच लूंगा या उसको वहां से भगा दूंगा। अब ये जो उसकी बात रीजन वाली है कि मेरे इलाके में कोई आएगा, मेरे एरिया में कोई आएगा, तो वो मैग्नेट का एरिया फील्ड कहलाया जाता है। और वो मैग्नेट की है, इसी वजह से हम उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वैसे इस लफ्ज फील्ड का मतलब भी रीजन है। ये वो रीजन है जिसके अंदर मैग्नेट या तो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास मैग्नेट है, इस मैग्नेट का रीजन है इस जगह तक। अगर ये मैग्नेट इस रीजन से बाहर है तो ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। जैसे ही ये वाला मैग्नेट इसके रीजन में आएगा, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ या खींचेगा या इसको यहां से भगा देगा। अब ये जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने की, ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट खींचेगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट रिपेल करेगा तो भी मैग्नेटिक फोर्स। अब यही चीजें जो हमने यहाँ पर समझी अभी, इनको अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें या डेफिनेशन समझना चाहें तो वो आपके पास ये है कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है मैग्नेट के अराउंड जिसके अंदर या तो वो अट्रैक्ट करता है या तो वो रिपेल करता है। किसको? तो अदर मैग्नेट्स। अब उन अदर मैग्नेट्स में या तो आपके परमानेंट मैग्नेट्स होंगे, या तो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर्स होंगे, या तो आपके पास चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे। अब ये परमानेंट मैग्नेट और ये करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होते जाएंगे। अब इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज अ रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर अ मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्सर्टेड। मैग्नेटिक फोर्सेस कौन सी हैं? अट्रैक्शन मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट की रिपल्शन भी मैग्नेटिक फोर्स है। ये किन के ऊपर लगेगी? जो भी मैग्नेट, जो भी बंदा उस मैग्नेट बादशाह के इलाके के अंदर आएगा, उस रीजन के अंदर, उस फील्ड के अंदर वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये आप देखें, ये आपके पास मैग्नेट है, ये इसकी बाउंड्री है। अब अगर आपके पास मैग्नेट यहां पर है तो इसके ऊपर ना तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, ना इसको अट्रैक्ट करेगा, ना रिपेल करेगा। जैसे ही ये मैग्नेट यहां पर आएगा इसके फील्ड में, अब इसकी मर्जी है कि इसको या धक्का दे या इसको अट्रैक्ट करे। अब ये धक्का किस तरह देता है और ये सब चीजें कैसे होती हैं, ये अब हम समझेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक जो आपके पास फील्ड है, उनको हम दो प्राइमरी मेथड से जनरेट करते हैं। उनमें सबसे पहला आपके पास जो मेथड है वो है परमानेंट मैग्नेट का, और दूसरा आपके पास जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट्स हैं जो मैग्नेट तब बनेंगे जब बिजली दी जाएगी। जब उनके अंदर करंट नहीं होगा, जब उनके अंदर बिजली नहीं होगी, तो फिर वो मैग्नेट नहीं रहेंगे। तो ऐसे मैग्नेट्स को हम टेम्पररी मैग्नेट कहेंगे। तो बेसिकली हमारे पास अभी दो मैग्नेट हुए। एक वो मैग्नेट जिस तरह आयरन मैग्नेट्स होते हैं जो हमेशा हमेशा मैग्नेट रहेंगे, और दूसरे वो मैग्नेट जो मैग्नेट तब तक रहेंगे जब उनको आप करंट देंगे। अब यहां पर आप देखें, आपके पास जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो मार्केट में मिलते हैं। वो आपके दो पोल्स रखते हैं, एक उनका नॉर्थ पोल होता है, एक उनका साउथ पोल होता है। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अगर ये दोनों एक जैसे पोल्स होंगे, लाइक पोल्स होंगे, आपके पास नॉर्थ आ गया एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी नॉर्थ आ गया, अगर एक तरफ से साउथ है और दूसरी तरफ से भी साउथ है, अब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, क्योंकि ये पोल्स एक जैसे हैं सामने। तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ साउथ को रिपेल करेगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अभी दूसरी चीज ये है कि जो अनलाइक पोल्स हैं, जो अपोजिट पोल्स हैं, जो डिसिमिलर पोल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए आप, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो ये एक दूसरे को अब क्या करेंगे? अब अट्रैक्ट करेंगे। अब जो मैग्नेट्स है वो आपस में चिपक जाएंगे। यहां पर जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, तो आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे मैग्नेट जो बिजली की वजह से, जो करंट की वजह से बने। कैसे? वो अब यहां पर समझे।
ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, इसी वजह से ये अभी मैग्नेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इस कंडक्टर के अंदर हम करंट देंगे। हमने जब इस कंडक्टर को करंट दिया तो अब ये कंडक्टर हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी ऐसा कंडक्टर जो अपने अंदर करंट कैरी कर रहा है। तो इसका अब नाम क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जब इस कंडक्टर के अंदर करंट मूव करेगा तो करंट के मूव करने की वजह से इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपीयर हो जाती है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स में अगर कोई चीज आएगी तो या तो उसके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी या तो उसके ऊपर रिपल्शन की फोर्स लगेगी। तभी हमने यहां पर बात की है कि एक ऐसा रीजन है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी जहां पर दूसरी चीज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब यहां तक तो आई होप आपको चीजें हो गई क्लियर। अब ये बात आप समझ लें कि जो भी आपके पास मैग्नेट्स हैं, ये जो आपके पास मैग्नेट है नॉर्थ टू साउथ, इनका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इसी वजह से आप इनके एरो कुछ इस तरह बनाते हैं कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। और ये डायरेक्शन आपका इसमें भी होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में। अब करंट कैरिंग कंडक्टर में जब आप प्लस लगाएंगे और माइनस लगाएंगे तो डायरेक्शन इस तरह होगा। अगर आपने ये वायर कट करके इसको लगाया इस नेगेटिव की जगह और इसको लगाया इस पॉजिटिव की जगह, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर बदल जाएगा। अब ये डायरेक्शंस कैसे बदल रहे हैं, इसीलिए आप हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो सुने। और ये लेक्चर था हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाले लेक्चर का, लेक्चर नंबर 1 था। आप अभी लेक्चर नंबर 2 देखें जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन किस तरह बनता है।